अब अपन इनफाइनाइट सीरीज में जैसे सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स का अध्ययन करते हैं तो वह है अनंत श्रेणी। इसके प्रत्येक पद क्या हो, धन पदों की श्रेणी कहते हैं, मतलब प्रत्येक पद क्या हो, पॉजिटिव हो। तो धनात्मक पदों की श्रेणियों को अपन किस तरह से डिफाइन करेंगे, एक श्रेणी जिसमें धनात्मक पदों की श्रेणी कहलाती है यदि सभी पद इसके क्या हो, पॉजिटिव हों, तो ऐसे सीरीज को अपन क्या कहते हैं, धन पदों की श्रेणी कहते हैं। तो सर धन पदों की श्रेणी के लिए अपन क्या है, जैसे एक तो कंपैरिजन टेस्ट काम में लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास में दो सीरीज दे रखी हैं, दो धन पदों की श्रेणियां दे रखी हैं UN और VN। तो दो धन पदों की श्रेणियां दे रखी हैं, तो इन दोनों का रेशियो अपन ले UN और VN। इनका सीरीज UN है, इसका इनर टर्म UN है, और सीरीज VN है, इसका इनर टर्म VN है। तो इन दोनों का रेशियो लेते हैं UN/VN, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये लगाएं। और मान लो इसका मान क्या आता है, एक यूनिक फाइनाइट नंबर L आता है। और ये क्या है, यूनिक फाइनाइट नंबर L आता है। तो ये दोनों सीरीज UN और VN या तो क्या होंगी, कन्वर्जेंट होंगी, या दोनों डाइवर्जेंट होंगी। तो ये कंपैरिजन टेस्ट है। जैसे तो दो धनात्मक श्रेणी, दो धन पदों की श्रेणी UN और VN हो, तो उनके nr टर्म का रेशियो लें और लिमिट n लगावें n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और उसका मान लो L आता है जो कि नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। तो उस स्थिति में सीरीज UN और VN क्या होती है, या तो कन्वर्जेंट होंगी या दोनों डाइवर्जेंट होंगी। अब इसी तरह से जैसे मान लो अपन जैसे ये हाइपर कन्वर्जेंस ऑफ हाइपर हार्मोनिक सीरीज, इसको देखते हैं अपन। जैसे तो हाइपर हार्मोनिक सीरीज क्या होता है, ये जैसे सीरीज इस तरह की जो सीरीज है, समेशन ऑफ 1/n⁻p इक्वल टू क्या है, 1/1p प्लस 1/2p प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/n⁻p प्लस एंड सो ऑन। ये इस तरह की सीरीज है, धन पदों की श्रेणी है। तो ये सीरीज जो दे रखी है, सीरीज समेशन ऑफ 1/n⁻p वेयर n इज 1 to इन्फिनिटी। तो ये सीरीज क्या होती है, ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, जब p इज ग्रेटर देन 1। और ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट कब होगी, p लेस देन इक्वल टू 1। तो p इज ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, और p लेस देन 1 के लिए क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो ये है हाइपर हार्मोनिक सीरीज के। यदि आपको 1/n⁻p के फॉर्म में दे रखा है, तो वो सीरीज को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कब होगी, उसके लिए अपन ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो अपन जैसे मान लो, अपन जैसे ये इसके क्वेश्चंस करके सोल्व करते हैं। जैसे मान लो, तो इसमें जैसे मान लीजिए अपने पास में ये क्वेश्चन है, ये है जैसे 1/√1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस √3 × 4 प्लस एंड सो ऑन। तो अब इसका nth टर्म अपन निकालें। जैसे nth टर्म में क्या आएगा, जैसे फर्स्ट टर्म में 1 आ रहा है, सेकंड में 2 आ रहा है, थर्ड में 3 आ रहा है, तो nth टर्म में क्या आएगा, n आएगा, nth टर्म में क्या आएगा, n। इसी तरह से 1 के बाद फर्स्ट टर्म में 2 आता है, सेकंड टर्म में 2 के बाद 3 आता है, थर्ड टर्म में 3 के बाद 4 आता है। तो nth टर्म में क्या आएगा, n के बाद में n+1 आएगा। तो इस तरह से अपन इसका nth टर्म क्या लिख सकते हैं, nth टर्म लिख सकते हैं समेशन ऑफ UN इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1/√n × n+1। तो UN nth टर्म क्या आ गया, 1/√n × n+1। तो अब मान लीजिए इसकी एक अपन ऑक्सिलरी सीरीज लेते हैं, सहायक श्रेणी VN लेते हैं। VN बराबर क्या लेते हैं, 1/n, इसके बराबर लेते हैं। और अपन इन दोनों सीरीज UN और VN सीरीज, इन दोनों के nth टर्म, सीरीज UN का nth टर्म क्या है, UN बराबर 1/√n × n+1, और सीरीज VN का nth टर्म क्या है, 1/n। इन दोनों का रेशियो लेते हैं, और फिर और क्या लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो लिमिट ऑफ UN/VN when n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√n × n+1 डिवाइडेड बाई 1/n। अब इसको अपन सरल करते हैं। अब ये जैसे 1/n है, ऊपर जाके n हो जाएगा। अब इसको अपन 1/√n × n+1 को क्या ले सकते हैं, n कॉमन ले लिया। जैसे n+1 में n बाहर n ले लिया यहाँ, तो n × 1+1/n, और ये n स्क्वायर हो गया, तो ये n इधर आ जाएगा, n स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, और ये n किसको कैंसिल कर देगा, इसको कैंसिल कर देगा। तो इस तरह से अपने पास में क्या आएगा, लिमिट ऑफ 1/√1+1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये क्या आ गया, 1 आ गया, और जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए UN और VN का अनुपात, और जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आता है। तो या तो दोनों कंपैरिजन टेस्ट से क्या होंगी, ये कन्वर्जेंट होंगी,
या फिर दोनों डाइवर्जेंट होंगी। अब यहाँ पे अपन देखते हैं और ये वी एन सीरीज जो दे रखी है ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज से तुलना करें। सीरीज वी एन इज इक्वल टू क्या है, समेशन ऑफ 1/n। और जैसे अपन ने देखा था कि समेशन 1/n रेस्ट पावर पी सीरीज जो दे रखी है, पी ग्रेटर देन 1 होता है तो सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट, और पी लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पी बराबर क्या है, 1 दे रखा है, तो पी इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो उस स्थिति में अपने पास में ये क्या आएगा, सभी सीरीज वी एन क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। जब ये डाइवर्जेंट होगी तो दी हुई सीरीज यू एन भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो इस तरह से अपन ये दिखा सकते हैं कि ये स्थिति होगी अपने पास में, ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। इसी तरह से जैसे मान लो अपन जैसे मान लो ये क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो यू एन बराबर अपने पास में क्या दे रखा है, यू एन इज इक्वल टू दे रखा है 1/1/n, और वी एन बराबर क्या दे रखा है, log ऑफ n प्लस 1 माइनस log ऑफ n। तो अपने को सिद्ध क्या करना है, सीरीज वी एन क्या होगी, डाइवर्जेंट है, ये अपने को दिखाना है, सीरीज वी एन क्या है, डाइवर्जेंट है। तो अपने पास में वी एन सीरीज बराबर क्या देखा है, log ऑफ n प्लस 1 माइनस log ऑफ n। तो इसको अपन क्या ले सकते हैं, log ऑफ m माइनस log ऑफ n वाला सूत्र लगाएं, तो log ऑफ m बाई n इस तरह से लिख सकते हैं। तो सीरीज वी एन बराबर अपने को जो दे रखा है, सीरीज वी एन बराबर दे रखा है log ऑफ n प्लस 1 माइनस log ऑफ n, या इसको अपन log ऑफ m माइनस log ऑफ n वाला सूत्र लगाएं, log ऑफ m बाई n, तो log ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। अब इस n से इसको भाग दे देते हैं, 1 प्लस n बटे n मीन्स 1 प्लस 1 बाई n, ये हो गया। अब लोग इसकी लॉगरिथमिक एक्सपेंशन करें अपन, जैसे मान लो log ऑफ 1 प्लस एक्स बराबर क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स बाई 4 प्लस एंड सो ऑन। लॉगरिथमिक एक्सपेंशन इसका करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/n माइनस 1/n स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू n स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू n क्यूब माइनस 1/4 इंटू n4 प्लस एंड सो ऑन। अब इसमें से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें 1/n होल कॉमन ले सकते हैं, तो 1/n होल कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस 1/2n प्लस 1/3n स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब अपन क्या करते हैं, एक ऑक्सिलरी सीरीज लेते हैं सहायक श्रेणी वी यू एन, और वो यू एन बराबर क्या है, उसका एनर टर्म क्या आ रहा है, 1/n आ रहा है। अब अपन क्या है, वी एन, इस सीरीज वी एन का एनर टर्म वी एन, और इस सीरीज यू एन का एनर टर्म ये 1/n, इनका रेशियो लेते हैं, और रेशियो लेने से क्या आएगा, ये इसका रेशियो जैसे वी एन अपॉन यू एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/n माइनस 1/2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1/3 एन क्यू प्लस ऐसे प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई 1/n। अब ऊपर 1/n है और नीचे भी 1/n ऊपर कॉमन आ जाएगा, तो इसमें 1 माइनस 1/2 इंटू एन आएगा प्लस 1/3 n स्क्वायर, इस तरह से आएगा, और नीचे 1/n है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1/n होने से एक कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से अपने पास में अपन देखेंगे, और तो अपने पास में ये आएगा लिमिट ऑफ 1 माइनस 1/2n प्लस 1/3n स्क्वायर माइनस 1/4n क्यूब प्लस एंड सो ऑन। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जब अपन लगाएंगे तो ये 1/n जो आ रहा है और उसकी जो हायर पावर्स है वो सब क्या हो जाएंगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 हो जाएंगी। तो लिमिट ऑफ वी एन अपॉन यू एन एन टेंस टू इन्फिनिटी का मान क्या आ गया, 1 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, अर्थात नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ रहा है। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, तुलनात्मक परीक्षण कहता है कि इस तरह से क्या है, सीरीज वी एन यू एन क्या हो गई, ये सीरीज क्या हो, इसका मतलब ये है वी एन और वी एन या तो दोनों क्या होंगी, कन्वर्जेंट होंगी या दोनों डाइवर्जेंट होंगी। अब सीरीज यू एन जो है ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज से तुलना करें, समेशन ऑफ 1/n रेस्ट पावर पी इज इक्वल टू 1, तो सीरीज यू एन क्या है, ये क्या है अपने पास में, डाइवर्जेंट है। अब इस ये क्या है, डाइवर्जेंट है जब यू एन, तो इस तरह से वी एन भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। पी इज इक्वल टू 1, पी इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगी, यू एन अब सारी है, और वी एन भी क्या होगी, अब सारी होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो इस तरह से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे मान लो अपन और क्वेश्चन सोल्व करें, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 2/1 रेस्ट पावर पी, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो 2/1 रेस्ट पावर पी प्लस 3/2 रेस्ट पावर पी प्लस 4/3 रेस्ट पावर पी प्लस एंड सो ऑन, ये दे रखा है। तो इसका भी एनर टर्म अपन क्या ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म में 2 आ रहा है, सेकंड में थर्ड आ रहा है न्यूमरेटर में, इसलिए एनर टर्म में क्या आएगा, n+1 आएगा। फिर जैसे
इसमें डिनोमिनेटर में क्या है 1, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड में 3, तो इस नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा n, तो n की पावर p। ठीक है, तो un टर्म आ गया n+1/n⁻p। अब n न्यूमरेटर में कॉमन लेंगे तो 1+1/n मल्टीप्लाइड बाई n, तो n ऊपर n की पावर 1 और नीचे n की पावर p, तो क्या हो जाएगा n की पावर p-1, तो un बराबर आ गया 1/n की पावर p-1 इंटू 1+1/n। अब सीरीज vn एक ऑक्सिलरी सीरीज क्या लेते हैं 1/, इसका nth टर्म vn क्या है 1/n की पावर p-1। अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं un और vn का और लिमिट लगा देते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास में क्या आता है लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n, और इसकी लिमिट लगाने से क्या है 1 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। इसलिए ये दोनों सीरीज un और vn या तो कन्वर्जेंट होंगी या दोनों डाइवर्जेंट होंगी। अब वही हाइपर हार्मोनिक सीरीज से तुलना करें तो समेशन जब p-1 ग्रेटर देन 1 है अर्थात p ग्रेटर देन 2 है तो दी हुई सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट होगी, और जब p-1 लेस देन इक्वल टू 1 है अर्थात p लेस देन इक्वल टू 2 है तो सीरीज क्या होगी डाइवर्जेंट होगी। तो इस तरह से अपन ये दिखा सकते हैं कि p का मान क्या है 2 से बड़ा है तब तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज क्या होगी p लेस देन इक्वल टू 2 के लिए क्या होगी डाइवर्जेंट होगी। थैंक यू।